बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। शंकर जी पार्वती जी को भगवान के अवतार के कारण की कथा सुनाते हैं। कब कब कैसी कैसी परिस्थिति निर्मित हुई, जब निराकार को निराकार होना पड़ा, जब उर्वासी को उदरवासी होना पड़ा, जब निर्गुण को सगुण होना पड़ा, विराट को सूक्ष्म होना पड़ा, अव्यक्त को व्यक्त होना पड़ा और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को एक राजा का बेटा बनना पड़ा। ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्माण हुई? तब ये परिस्थिति ब्रह्म के समक्ष उपस्थित हुई। ब्रह्म निर्गुण से सगुण हुआ है, विराट से सूक्ष्म हुआ। वर्णन करते जब जब समाज की ऐसी ऐसी स्थिति हो जाए, कैसी? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म का अत्याचार बढ़ने लगे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी। सीधही पर धर्म को धरनी, सीधही पर धर्म को धरनी। तब तब प्रभु धरि धर शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि धर शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। शंकर जी वर्णन करते कैसी कैसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, जब जब होए धर्म के हानि, अधर्म अत्याचार अन्याय दुराचार ये सीमोल्लंघन कर जाए, वाणी वर्णन न कर सके, लेखनी लिखने में असमर्थ हो जाए, सहन शक्ति समाप्त हो जाए, साधु ब्राह्मण गाय ये दहाड़ मार मार कर रोने लगे, धरती में कम पाने लगे, ऐसी जब भयानक परिस्थिति निर्माण होती है तो हे देवी, वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही ठाकुर भूभार हरण करने, धर्म की रक्षा करने, संतों की सुरक्षा करने, भक्तों के साथ लीला करने, गायों के और संरक्षण के लिए जिस समय जैसे जिस रूप की आवश्यकता होती है, भगवान उस समय वो रूप धारण करते हैं और अपनी लीला करते हैं। कौन कौन से कारण हुए, कब कब ये घटना घटित हुई, शंकर जी बता रहे। वैसे तो श्री राम जन्म के अनेक कारण, राम जन्म के हेतु अनेका, और कैसे हैं? बोले परम विचित्र एक से एक, अनेक कारण हैं, लेकिन मैं तुमको कुछ प्रमुख कारण सुनाता हूँ। शंकर जी पार्वती जी को सुना, और यहाँ से अब थोड़ी देर के लिए गोस्वामी जी राक्षसों के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान से पहले राक्षस आते, पहले अंधकार रहता है समाज में, सूर्योदय बाद में हुआ करता है। मनुष्य पहले विकृति में जाता है, कुसंग में जाता है, लेकिन बाद में सत्संग की कृपा होती है तो प्रभु को प्राप्त करता है। राक्षस पहले नहीं,
बाद में सूर्यवंशी आएगा। भगवान का प्राकट्य बाद में होता है। जब चारों ओर से चीत्कार होता है तब भगवान की निद्रा खुलती है और भगवान फिर करुणा से कृपा करते हैं, सब अवतार देते हैं। पहला कारण बता रहे हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय द्वारपाल हरि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि और बैकुंठ में जाते। बैकुंठ के 6 द्वार पार कर लिए और जब 7वें द्वार में प्रवेश करने वाले थे तो जय विजय ने रोक दिया। खबरदार, कहाँ जाते? बोले प्रभु का दर्शन करना, नारायण का दर्शन। बोले ऐसे कैसे चले जाओगे, हम द्वार पर खड़े हैं और हमसे बिना अनुमति लिए। तो ऋषियों ने कहा भाई हमको तो कोई अनुमति की आवश्यकता हुई नहीं, हमेशा हम तो जाते हैं। तो बोले नहीं, वो पुरानी सरकार की बदल गई, अब नई सरकार आई है, तलाशी देनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बोले भगवान भी विश्राम कर रहे हैं, अभी यहाँ बैठिएगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा भाई भगवान भक्तों के लिए कभी विश्राम नहीं करते, चाहे जब भक्त जा सकता। बोले नहीं। और जब बहुत जिद की तो जय विजय ने कहा भगवान ने ऐसी क्या खास बात है, हमारे दर्शन कर लो। क्योंकि भगवान विष्णु के जितने पार्षद होते हैं वे सब भगवत रूप ही होते। जैसा भगवान विष्णु का रूप ऐसा ही पार्षदों का रूप रहता है। चतुर्भुज रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म सबके हाथ में। तो बोले जैसे भगवान है वैसे हमें, हमारा दर्शन कर लो। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, भगवान के दर्शन में विक्षेप करते हो, और जो प्रभु दर्शन में विक्षेप करता है वो तो राक्षसी है, तो राक्षसी योनि उसको मिलनी चाहिए। साप दे दिया। बोले जाओ, 7 जन्म भयानक तुमको राक्षसों के लेने पड़े। और जैसे श्राप हुआ भगवान नारायण दौड़ कर आए, ऋषियों के चरणों में बैठकर क्षमा मांगते, ईश्वर मेरे पार्षदों के कारण आपको क्रोध आया, ये तो मेरा ही दोष हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ, इनको साप से मुक्त कर दे। ऋषियों का नहीं भगवान, अरे जो आपके दर्शन में विक्षेप करे वो तो राक्षस ही होना चाहिए, ये तो राक्षस होंगे। भगवान ने जब कई प्रकार के अनुनय विनय की तब सनकादिक ऋषियों ने संशोधन कर दिया। बोले हमारे राक्षस तो इनको होना पड़ेगा, लेकिन केवल एक अंतर कर सकते हैं कि अगर ये आपको भक्ति भाव से भजकर प्राप्त करना चाहेंगे तब तो इनको 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और अगर आपसे विरोध करेंगे तो ये 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे। अब निर्णय ये करें 7 जन्म लेने हैं कि 3 जन्म लेने हैं। तो जय विजय ने सोचा कि 7 जन्म कौन प्रतीक्षा करेगा, भगवान से बैर ठान लें तो 3 ही जन्म में मुक्ति हो जाएगी। तो उसी श्राप के कारण ये जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, यही जय विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, और यही जय विजय द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने। और भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 जन्म धारण करते हैं। सतयुग में 12 अवतार और नरसिंह अवतार लिया, त्रेता में भगवान ने श्री राम अवतार दिया, और द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लिया। पहली घटना अभी क्यों घटित हुई, ऐसा कौन सा, ये जो जितने राक्षस बनते ही अब बने हैं ये कोई समाज के छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये पार्षद लोग थे। कोई भगवान विष्णु का पार्षद राक्षस बना,
कोई भगवान शिव का पार्षद राक्षस बना, बड़े बड़े लोग समाज की अति उत्कृष्ट कोटि के लोग राक्षस बने हैं। मैंने कथा के प्रथम दिन चर्चा की थी कि जिस पात्र की चर्चा चल रही हो कृपया उससे अपना चेहरा अपना आचरण मिलाते जाएं कि कहीं मेरा आचरण तो इस पात्र से नहीं मिलता है, मेरा आचरण किस पात्र से मिलता है, मैं कहीं गलती से किसी और पाले में तो नहीं बैठा। अब ये घटना क्यों घटित हुई? जय और विजय ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जिसको इहलोक में और परलोक में प्रतिष्ठा मिले, प्रतिष्ठा से व्यक्ति वैकुंठ तक चला जाता है और कई बार प्रतिष्ठित व्यक्ति को लोग भगवान मानने लगते हैं। तो ये तो समाज की बात है तो उसे भगवान माने, लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है अगर वही अपने को भगवान मान लेगा तो एक दिन वैकुंठ से जरूर नीचे खाई में गिरेगा, नरक में ही जाएगा, राक्षस क्यों नहीं बनेगा। और सनकादिक ऋषि गोस्वामी जी कहते हैं चलो उनको तो प्रतिष्ठा के कारण से अहंकार आ गया था, लेकिन ऋषियों को तो क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि संत सरल चित्त जगत है। और वैकुंठ के द्वार पर भी जाकर तुम भी क्रोध करोगे अपनी तपस्या का तो तुमको भी यही राक्षस खाएंगे। और इसी रावण ने किसी और को परेशान नहीं किया, ऋषियों मुनियों को परेशान किया। पहला कारण जब ये प्रसंग आता है तो मुझे हरियाणा के एक शहर की घटना याद आती। मैं हरियाणा में एक शहर में कथा कर रहा था तो जब एक जय विजय की मैंने घटना सुनाई तो 2-3 नौजवान साइंकाल मुझसे मिलने आए। बोले महाराज आज हमने पहली बार कथा सुनी और बहुत अच्छा हमको ये लगा, कथा तो जैसी थी वैसी थी लेकिन हमको अपना युग बहुत अच्छा लगा। हमने की कैसे? बोले महाराज आज आपने सुनाया कि सतयुग में भी रावण कुंभकर्ण थे, नाम उनके बदले हुए थे, त्रेता में भी वही रावण कुंभकर्ण थे और द्वापर में भी वही रावण कुंभकर्ण, नाम बदल गए, शिशुपाल दंत वक्र लेकिन थे वही। तो हर युग में रावण कुंभकर्ण पैदा हुए तो हर युग में भगवान को परेशान किया, हर युग में भगवान को आना पड़ा। हमारे युग में कोई रावण कुंभकर्ण नहीं है तो हम भगवान को परेशान भी नहीं करे, देखो कितना अच्छा हमारा युग है। हमने कही ज्यादा बातें मत बनाओ। बोले क्यों? तो हमने कही सतयुग त्रेता द्वापर में तो 1-1 2-2 ही रावण कुंभकर्ण थे तो भगवान ने आने की हिम्मत भी कर ली। अब भगवान जब ऊपर से देखते तो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है उनको आने की हिम्मत नहीं हो रही कि नहीं कहते। अच्छा अपनी नहीं ताली बजा रहे थे कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि कैसे रावण कुंभकर्ण भी बन जाएं। अरे हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है। शायद अपने मन में ये लगता होगा कि राक्षस की प्रशंसा हो रही है तो राक्षस कोई हमसे गए भी थे क्या? अरे राक्षस तो हमसे बहुत श्रेष्ठ थे। क्यों? क्योंकि किसी भी राक्षस को मुक्ति की प्रार्थना करने भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, अपितु तो भगवान को मुक्त करने स्वयं चलकर इनके द्वार पर आना पड़ा और हम सारी दुनिया के तीर्थों में मारे मारे घूमते तो भी हमारा कोई कल्याण नहीं होता है। तो भी तो उद्धार इस कार से राक्षस भी हमसे श्रेष्ठ थे। हम तो प्रार्थना करते कि अगर योनि भी राक्षस की मिल जाए कम से कम ठाकुर कृपा तो करेगा। पहला कारण। और दूसरा कारण बताते हैं कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि दंपति, इन्होंने तप किया और भगवान ने प्रकट होकर इनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तो यही कश्यप और अदिति एक कल्प में दशरथ और कौशल्या बने हैं और भगवान इनके यहाँ राम रूप से अवतार लेते। तीसरा कारण बताते हैं कि जलंधर नाम का एक बड़ा भयानक राक्षस मरता नहीं था क्योंकि जलंधर की पत्नी पतिव्रता बहुत बड़ी पतिव्रता थी। तो पत्नी के पातिव्रत की शक्ति ये जलंधर को मिलती थी और जलंधर का इतना आतंक था कि सारी सृष्टि की स्त्रियां ये इनके पातिव्रत को भंग करने में लगा था। तो भगवान ने सोचा कि अगर एक स्त्री के पातिव्रत को भंग करने से संसार की समस्त स्त्रियों के पातिव्रत अगर सुरक्षित रहते हैं तो एक स्त्री का पातिव्रत भंग करना ये धर्म का कार्य है, ये नीति का कार्य है, इसको कर देना चाहिए। और भगवान जानते हैं कि जब तक पतिव्रता का पातिव्रत सुरक्षित रहेगा तब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा और जब तक जलंधर सुरक्षित रहेगा तब तक संसार की किसी स्त्री के पातिव्रत को सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसलिए धोखे से पतिव्रता के पातिव्रत को भगवान ने भंग किया। लेकिन इस आक्षेप में, इस आरोप में पतिव्रता ने भगवान को श्राप दिया और उसी के कारण एक जन्म भगवान और धारण कर। कई बार इस प्रसंग को सुनकर हमारे श्रोता लोग, कई विद्वत जन शंका खड़ी कर देते हैं कि भगवान तो स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। यदा यदा धर्मस्य, हमेशा जब जब धर्म की ग्लानि हुई संस्थापना के लिए धर्म संस्थापनार्थ, और भगवान स्वयं अधर्म करें
साक्षात नीति मर्यादा के पालन करता और अनीति करें, ये तो शोभा नहीं देता। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं नीति और धर्म का ही कार्य करते हैं। धर्म और अधर्म क्या है इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बारीक रेखा पर धर्म और अधर्म रहते हैं। एक कार्य एक परिस्थिति में एक समय में धर्म कहलाता है, वही कार्य दूसरे समय दूसरी परिस्थिति में अधर्म कहलाता है। गाय की रक्षा करना ये हमारा धर्म है, लेकिन अगर कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है और आप गाय को बचाना चाहते हैं तो आपने झूठ बोल दिया। कसाई ने पूछा गाय किधर गई? गई इधर, आपने कह दिया इधर गई। आपने नीति से तो झूठ बोला, लेकिन आपने प्राणी की रक्षा कर ली। तो ये नीति में अनीति नहीं, ये अधर्म नहीं, ये साक्षात धर्म की बात है। धर्म और अधर्म इसको शब्दों में परिभाषित करोगे मुश्किल में फंस जाओगे। ये धर्म और अधर्म ये परिस्थिति सापेक्ष होता है, ये काल सापेक्ष होता है। किसी के प्राणों की रक्षा करना और उसमें अगर झूठ बोलना पड़े तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म है। कितने शास्त्रों में हमारे उदाहरण आते हैं। भगवान ने मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कराया। भगवान स्वयं यज्ञों की रक्षा के लिए आए हैं और अपने आदेश से कहते हैं यज्ञ विध्वंस कर दो। क्यों? भगवान जानते हैं कि अगर मेघनाथ का यज्ञ आज पूर्ण हो गया तो मेघनाथ को इतनी शक्ति मिल जाएगी कि इसको मारा नहीं जा सकता, और जब तक मेघनाथ जीवित रहेगा तब तक कोई ऋषि यज्ञ कर ही नहीं सकता है। इसलिए एक यज्ञ के विध्वंस करने से अगर समस्त यज्ञों की सुरक्षा होती हो तो वो धर्म का कार्य है, नीति का कार्य। महाभारत में भी लोग आक्षेप करते हैं भगवान के ऊपर कि कर्ण को भगवान ने धोखे से मरवाया। जिस समय कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और उस समय अर्जुन से कहा था कि अर्जुन मार इसको, लोग कहते हैं कि ये अधर्म का कार्य था। ऐसा नहीं, ये भगवान का पूर्ण धर्म का कार्य था। क्यों? भगवान बहुत सूक्ष्म विवेचन करते हैं इसका, बहुत सूक्ष्म। कर्ण किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश का बेटा किसको शक्ति दे रहा है, किसकी सहायता कर रहा है? अंधे के बेटे की, अंधकार के अज्ञानी के बेटे की सहायता कर रहा है। और रथ हमारा धर्म का प्रतीक है। धर्म के ऊपर बैठकर, धर्म पर आरूढ़ होकर ज्ञान का बेटा, प्रकाश का बेटा अंधकार को शक्ति दे रहा है, ज्ञान का बेटा अज्ञानी को ताकत दे रहा है। भगवान ने सोचा जब तक ये धर्म पर आरूढ़ रहेगा तब तक इसको मारने में लोगों को आपत्ति होगी, और जैसे रथ से उतरा तो भगवान ने कहा अर्जुन मार इसको, ये इसी से न मर सकता है। अगर फिर धर्म पर चढ़ गया तो लोग कहेंगे भगवान ने धर्म की हत्या कर दी, मार इसको। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये तो अनीति हो जाएगी, ये तो निशस्त्र है, ये तो युद्ध शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा नीति अनीति के चक्कर में तू मत पड़, धर्म धर्म का तुझे ज्ञान नहीं, इसको मार दे इस समय, मैं दोबारा से 18 अध्याय तुझे पुनः सुना दूंगा। अगर यूं रथ पर आरूढ़ हो गया फिर नहीं मर पाएगा। तो भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण चला दिया, और जैसे बाण मारा कर्ण, जब कर्ण गिरा तो कर्ण ने भगवान को ललकारा, भगवान ये अधर्म का कार्य आपका, मैंने तो सुना था कि धर्म है तो अवतरे गोस्वामी, आप तो धर्म रक्षा के लिए आए थे और मुझे निशस्त्र को आप मार रहे हैं, ये तो धर्म का कार्य है। तब भगवान ने ललकार कर कर्ण को कहा कर्ण आज अपनी मौत के समय तुझे धर्म और अधर्म याद आ रहा है? जब मरने जा रहा है तब तुझे धर्म याद आया? अरे तेरा धर्म उस समय कहाँ चला गया था जब भरी सभा में एक अबला को नग्न किया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था जब पांडवों को जुए के षड्यंत्र में फंसाया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहाँ चला गया था जब पांडवों को लाक्षागृह के अंदर जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहाँ चला गया था जब भीम को नदियों में जहर खिलाया जा रहा था? उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था जब एक 16 साल के अनाथ बालक को अभिमन्यु को तुम लोगों ने घेर कर मार डाला? उस समय तेरा धर्म कहाँ गया जब अपनी जान पर आए तब तुझे धर्म और अधर्म दिखाई गए? तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये तो परिस्थिति सापेक्ष होता है। भगवान कहते हैं ऐसा प्रकाश जो अंधकार का सृजन करे, ऐसे प्रकाश को ऑफ कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए। आपने रात्रि में देखा है कोई ट्रक की तेज लाइट जब आंखों के सामने आती है आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप कहते पहले लाइट बंद करो तब कुछ दिखाई देगा। तो ऐसा प्रकाश जो अंधकार का सृजन करे, ऐसे प्रकाश की आवश्यकता। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं बहुत नीति से, बहुत मर्यादा से, बहुत धर्म से और धर्म के लिए करते हैं, क्योंकि हमको उसका विवेक नहीं, उसका ज्ञान नहीं, इसलिए हम भगवान के कार्यों पर भी कई बार आक्षेप कर देते। तीसरा कारण पूरा। और चौथा कारण शंकर जी बताते हैं देवी
एक बार नारद जी ने क्रोधावेश में आकर भगवान को श्राप दिया है। नारद साप दीन एक बारा, कल लगी अवतारा। नारद साप दीन एक बारा, कल लगी अवतारा। नारद साप दीन एक बारा, लगी अवतारा। लगी अवतारा। गिरिदास जी को पूर्णिमानी, गिरिदास जी को पूर्णिमानी। नारद जी भगत कोई जानी, नारद भगत कोई जानी। कारण कवन साप दीना, कामत राध रमापति कीना। कारण कवन रमापति कारण कवन पाप दीना, अपराध रमापति कीना। तीसरा कारण बताते हैं। बोले देवी, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया था और उस संत के श्राप को प्रसाद मानकर भगवान शीश पर धारण करते हैं और एक अवतार इसके कारण। पार्वती जी खड़ी हो गए, बोले महाराज ये गलत कथा मत सुनाइए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोले हाँ देवी। एक बार क्रोधावेश में नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। बोले मैं मान नहीं सकती। कारण? बोले नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अरे नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और इतने बड़े ज्ञानी हैं, भक्त भगवान को कैसे श्राप देगा और इतना बड़ा ज्ञानी अज्ञानता का कार्य कैसे करेगा? मुझे सच बताइए कि कारण कवन, ऐसा कौन सा कारण हो गया जिसके कारण कि नारद जी को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया? मुझे सच बताइए कि का अपराध रमापति कीना, भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण से मेरे गुरुदेव को क्रोध आया और उन्होंने भगवान को श्राप दिया? देखिए पार्वती जी को अपने गुरुदेव के आचरण पर, स्वभाव पर कितना भरोसा है। गलती की होगी तो भगवान ने की होगी, मेरे गुरु जी तो गलती कर नहीं सकते। सच बताइए कि का अपराध रमापति कीना, कारण कवन, ऐसा कौन सा कारण आ गया जिसके कारण से नारद जी को क्रोध आया और वो श्राप तक चले गए? जैसे ही कहा तो शंकर जी हंस पड़े, बोले बेहस महेश तब हंस गए। बोले देवी तुम जो कह रही हो कि मेरे गुरुदेव बड़े ज्ञानी हैं, तो कान खोलकर सुन लो, न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। बोले बेहस महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़ में कोई क्यों? बोले यही जब रघुपति कर तब तो तप क्षण। यहाँ तो भगवान जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहता है, जिससे जैसा कराना चाहता है, उसको वैसा बनना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। यहाँ अपनी क्षमता किसी में नहीं है। यहाँ तो पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अरे एक बार भगवान स्विच ऑफ कर दे तो माइक धरा का धरा रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, सांस बंद। अगर हमारे हृदय के भीतर बैठा हुआ भगवान, लोग कहते भगवान की अनुभूति नहीं होती, कैसे नहीं होती? आखिर हमारे भीतर सांस कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं क्या? जिस दिन भगवान सांस लेना बंद कर देता उस दिन हमको कोई छूना पसंद नहीं करता। लोग कहते जल्दी से जला डालो इनको, ले जाओ। आज इनमें कुछ नहीं। ईश्वर सांस ले, बोल कौन रहा है हमारे अंदर? हम बोल रहे हैं क्या? जब ईश्वर बोलना बंद कर देता है हमारा माइक कैसे ऑफ हो जाता? कौन चल रहा है हमारे अंदर? हम चल रहे हैं क्या? हमारा ठाकुर चल रहा है। हमारा तो ढांचा खड़ा हुआ, चलने वाला कोई और है।
जैसे भीतर मशीन लगी होती है, ढांचा ऊपर चलता है, जैसे कठपुतली का खेल, भीतर बिजली के तार उसमें जुड़े हैं, लगता है कठपुतली हिल रही है, कठपुतली नहीं हिल रही, बिजली की मशीन चल रही है, इसलिए कठपुतली हिलती दिखाई दे। ये तो सवै निसावत राम, ये तो कठपुतली का तमाशा चल रहा है। सूत्रधार तो राम, सूत्रधर अंतर्यामी, सारे जगत के सूत्र तो भगवान श्री राम के हाथ में। सूत्रधार तो वो है जिसको जब जैसे हिलाना चाहता है उसको वैसे हिलाना पड़ता। यह स्वतः कोई कुछ कर नहीं सकता, यह तो राम जी की लीला है। सवै नशा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए, एक साधु का स्पर्श हो गया, दर्शन हो गया तो हत्या करने वाला ब्रह्म ऋषि हो गया, और एक ब्रह्म ऋषि जिसने अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर ली, वो मेनका के पायल की झुंकार पर मूढ़ होकर पत्थर खाकर गिर पड़ा। तो कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए। और आप देखो कितने बड़े बड़े लोग कई बार उल्टे काम करते दिखाई देते, आखिर क्यों? राम जी की जैसी लीला है, सवै नशा। यहाँ तो सब कठपुतली का खेल है। तो हमारे कथावाचक कई बार वो दृष्टांत सुनाया करते हैं। एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि दुनिया से तो सब काम मैं करता हूँ, सड़कें मैं बनवाऊं, कारखाने में खुलवाऊं, कानून व्यवस्था की रक्षा मैं करूं, भरण पोषण मैं दूं, नौकरी चाकरी मैं दूं, सब काम तो मैं करता हूं राज्य के, लेकिन लोग आरती भगवान की उतारते हैं, जय जयकार भगवान की करते। तो आखिर भगवान ऐसा और कौन सा काम करता है जो मैं नहीं करता? हमको भगवान का काम बताओ। मंत्री ने कहा हम तो जानते नहीं, साधु महात्माओं की जान पहचान भगवान से होती है, किसी महात्मा से पूछेंगे। तो नगर के बाहर एक कुटिया में महात्मा रहते थे, मंत्री उनके पास आए, बोले स्वामी जी बड़ी कृपा हो जाए, आप अगर हमारे राजभवन में चलें, हमारे राजा को एक शंका है, उसका समाधान करिए। प्रश्न पूछा क्या शंका है? बोले राजा पूछना चाहता है कि भगवान का काम क्या है, मुझे भगवान का काम बताओ। ठीक है चलो भाई, संत के पास तो लोग समाधान को ही आते, सब चल दिए। दरबार में आए, सिंहासन पर राजा बैठा था, तो स्वामी जी ने सिंहासन को प्रणाम कर दिया, मर्यादा का पालन कर दिया। जहां जाओगे वहां की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। गुरुद्वारे में जाओगे तो सिर पर गमछा तौलिया कुछ न कुछ रखनी ही पड़ेगी, हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है। तो स्वामी जी ने राजा से पूछा भाई क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले महाराज मुझे भगवान का काम बताइए, भगवान क्या करता है? जब दुनिया के काम मैं करता हूँ, ऐसा और कौन काम है जो भगवान करता है मैं नहीं करता? मुझे भगवान का काम बताइए। स्वामी जी ने कहा बताएं तो सही, लेकिन तुमको पूछना तो आता नहीं। बोले क्यों? बोले तू तो ऊपर के आसन पर बैठा है और गुरु जी को तूने नीचे खड़ा कर रखा है। अरे जिससे ज्ञान लेना होता है उसको ऊंचे आसन पर बैठाना पड़ता है और शिष्य को नीचे बैठना पड़ता है। पहले ऊपर से नीचे उतर, सिंहासन पर मुझे बैठा। राजा तो घबरा गया। बोले अगर सिंहासन पर साधु बैठ गया नहीं उतरा तो? सिंहासन पर बैठा व्यक्ति डरपोक बहुत होता है, कोई दूसरा न कब्जा कर ले छोड़ना नहीं चाहेगा। तो मंत्री का महाराज कोई बात नहीं, तो विरक्त साधु हैं, ज्ञान लेना है तो ऊंचे आसन पर बैठाना ही पड़ेगा, आप आ जाए। उतर आए, स्वामी जी सिंहासन पर चले गए, राजा नीचे आ गया। बोले महाराज अब बताइए। अरे बोले मुकुट तो तूने पहन रखा है, पहले अहंकार का मुकुट उतार मेरे सिर पर रख, विनम्र हो तभी तो। अब कुर्सी भी गई और मुकुट भी गया, राजा को लगा आगे का आगे जेल का ही आएगा और तो कुछ आएगा। बोले कोई बात नहीं, दे दीजिए साधु। तो मंत्री ने उतरवा दिया। ये तो पुरानी बात बता रहा हूं मैं, आज के साधु को देख के तो सत्ता वाला कांप जाता है। आज तो हर साधु विधानसभा में घुसने के लिए धीना मुक्ति कर रहा है, हर साधु लोकसभा के चक्कर, बड़ा मुश्किल हो गया। साधु सत्ता का भोग करे, ये साधु को शोभा नहीं देता। सत्ता को नियंत्रित करे अपनी साधना से, अपने मार्गदर्शन से, ये तो समझ में आता है। लेकिन साधु स्वयं सत्ता का आसन ले, सत्ता का स्वयं भोग करे, इससे साधुता क्षीण होती है, कलंकित भी होती है, और साधुओं पर अनेक प्रकार की लोग छिटा किसी भी करते, शोभा नहीं देता। तो मुकुट उतार के राजा के सिर पर रख दिया, तो स्वामी जी के सिर पर रख दिया। राजा ने कहा महाराज अब बताइए। अरे बोला करके खड़ा है, गुरु जी को पहले प्रणाम तो कर। तो राजा ने स्वामी जी को 3 बार ऐसे प्रणाम कर दिया। बोले महाराज अब मेरा समाधान करिए। बोले अभी कुछ बताया क्या बाकी बताने के लिए? ये क्या मतलब? बोले अभी भी तेरे समझ में आया नहीं? अरे बोले महाराज समझाइए तो सही। बोले 1 मिनट पहले तेरे दरबार में मैं आया था, तू सिंहासन पर बैठा था, मुकुट तेरे सिर पर था और मैं नीचे खड़े होकर तुझे प्रणाम कर रहा था। अब ठीक दूसरे मिनट में मैं सिंहासन पर बैठा हूं
मुकुट मेरे सिर पर है और तू नीचे खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहा है। भगवान बस यही करता है, क्षण में राजा को रंक कर देता है, रंक को राजा कर देता है। ये तू नहीं कर सकता, ये केवल भगवान करता है, तू जानता है। ये तेरे बस की बात है। रात्रि में सोए थे तो वर्तमान थे और सवेरे जगह तो अखबारों में भूतपूर्व कर दिया। सवेरे एक ही रात में भूत बना दिया। ये और कोई नहीं कर सकता, ये केवल भगवान करता है, तू नहीं कर सकता। इतना जब तर्क दिया तो पार्वती जी समझ गई कोई बड़ी घटना हुई है। नहीं, शंकर जी इतने तर्क नहीं देते। तो कहने लगी कि यह प्रसंग मोही कहू पुरारी,